आजकल की यूथ बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करने लगी है, लेजी हो गई है। इतना कंफर्ट है, इतना आराम है उनके जीवन में, तो उनको लगता है कि यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और कहीं ना कहीं इसी एटीट्यूड की वजह से दे एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर वो फंस जाते हैं। राइट। प्रोक्रास्टिनेशन कैसे ना करे कोई इंसान? हाउ? एक्चुअली कैसा है कि मैंने आज के यूथ में वो ज़्यादा करके नोटिस किया है, तो सबसे पहले उनकी लाइफ में गोल ही नहीं होता है। ओके। तो जब तक आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आपका खुद का रोल आएगा कहाँ से? राइट। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर लाइफ आपकी खत्म हो रही है, ट्रोल हो रही है, तो उसके पीछे की वजह है कि आपकी लाइफ में परफेक्ट गोल नहीं है। तो जब उनको एक एग्जैक्टली गोल दिया जाता है, या तो वो खुद कोई गोल के बारे में तैयार होते हैं। मतलब हम लोग बहुत बार कहते हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक सपने देखने के लिए सोते हैं और एक सपना पूरा करने के लिए सोते नहीं है। तो आज क्या है, इतना कंफर्ट दिया गया है कि आज का यूथ सपना देखता रहता है और उसके लिए वो लेजी यानी कि सोता रहता है। तो उसकी जगह पर जब उसकी लाइफ में गोल आता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो ये जो लेजीनेस है, प्रोक्रास्टिनेशंस है, अदर जो भी प्रॉब्लम्स है, बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन ऐसा बोलते ना, इन छोटी चीज़ों को बड़ा अपनी लेजीनेस ने किया हुआ है। तो हर बंदे को अपना गोल मिलना चाहिए और हर बंदे को अपना रोल डिसाइड करना चाहिए, तो लाइफ बहुत बेस्ट है। So if you understand your role and your goal, Yes, you'll achieve whatever you want you to will in work life. for that, and then you will work hardly, you will achieve. वाओ सर, एक और चीज है, एंजाइटी, डिससैटिस्फैक्शन, इम्पल्सिविटी। क्योंकि जब इंसान को सब कुछ मिलने लग जाता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस इंसान को डिस्टर्ब भी करने लग जाते हैं। पेरेंट्स ऐसा क्या करें सो दैट बच्चों में एंजाइटी ना डेवलप हो, बच्चों में इम्पल्सिविटी ना आए और बच्चों में डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग ना हो लाइफ में? सबसे पहले तो कहूंगा पेरेंट्स को पूरे दिन सलाह देना बंद करें बच्चों को। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ऐसे नहीं, मुझे मेरे हाल पे मत छोड़ दो, मेरा ख्याल रखो। लेकिन जितनी ट्रेनिंग बच्चों के लिए जरूरी है ना, शायद उससे ज्यादा ट्रेनिंग पेरेंट्स के लिए जरूरी है। क्योंकि हाउ टू स्टे विद योर चिल्ड्रन, 21वीं सदी है, तो आपको 21वीं सदी के हिसाब से सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। जैसे हमारे कुछ जब पेरेंट सेशंस होते हैं, राइट, तो मैं एक सूत्र देता हूं लोगों को कि चाणक्य नीति में बताया गया है कि बच्चों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। तो उसमें एक सूत्र आता है, पंचवर्षेण लाल्यते दशवर्षेण ताड्यते। प्लीज एक्सप्लेन। यस, आई एम एक्सप्लेन। यानी कि जब बच्चा 5 इयर्स का हो जी, तब तक आप उसे बहुत लाड करिए, बहुत लाड करिए। ठीक है। और उसके बाद के जो 10 इयर्स है, उसके अंदर आप उसे डिसिप्लिन में लाइए। आप ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे पनिशमेंट मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सब चीजें जो भी हैं, आप उसके साथ में उस तरीके से प्ले होइए। ओके, ये उसके अंदर पूरा सिखाया है। लेकिन आज का जमाना बहुत फास्ट है। अभी यही सूत्र को अगर लागू करना होगा ना, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि पहले बच्चा जो 5 साल में समझता था ना, 2 साल में समझ जाता है। तो आपको जो लाड प्यार करना है ना, वो 2 साल तक करिए।
जैसे वो 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, उसके अंदर आप डिसिप्लिन लाना स्टार्ट करिए। 2.5 साल तक आप उसको एक प्यारे बच्चे की तरह ट्रीट करिए। 2.5 से 10 में आप उसके अंदर डिसिप्लिन लाइए, और 11 साल से उसके बाद में आप उसके दोस्त बनिए, और 18 साल के बाद में आप उसके लाइफ के पार्टनर बनिए। अब होता क्या है कि भाई पहले साल से लेकर 25 साल तक आपके सिस्टम एक ही चलती है, और फिर अचानक आपको ज्ञान होता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है। तो बच्चे की परवरिश कैसे करनी चाहिए, उसके लिए माँ बाप को अवेयर होना है। अगर वो अवेयर रहते हैं ना, तो 80%, देखो 20% प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, लेकिन 80% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा गिर गया ना, तो उसको उठाओ मत, इसको बोलो तू उठ, अगर तू गिर गया तो मैं खड़ा। तो और मैंने देखे कि एक का एक बच्चा रहता है, जो मांगता है वो मिलता है, फिर उसे आदत पड़ जाती है कि मैंने जो डिमांड की है वो किसी भी हालत में पूरी करनी है, और अचानक एक दिन उनके अंदर का मम्मी पापा जागता है और फिर बोलता है ये डिमांड पूरी नहीं होगी, फिर अल्टीमेटली वो रिबेल पे आ जाता है। तो ये रिबेल पे आया क्यों? क्योंकि जब उसकी डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए थी तब आपने पूरी करी है, अब उसको उसकी आदत लग चुकी है, और अब आपको लगता है कि वो गलत डिमांड कर रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि माँ बाप खुद अपने आप को अवेयर करें और बच्चों को इस तरीके से परवरिश करें जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड बात है कि अगर गलत परवरिश हो चुकी है, अब इस सबको सुधारना है, तो कैसे सुधारा जाए? तो उसके लिए सबसे अच्छा वे है कि आप लॉजिकल कन्वर्सेशन करिए उसके साथ। राइट। अब बातों को थोपिए मत, ऐसा ही करना पड़ेगा। वो 10% 20% आपको करना पड़ेगा, दैट्स ओके, लेकिन 80% बातों के अंदर आप इस वे के साथ में बात करिए, बेटा क्या ये करना सही है? अगर सही है तो क्यों है? तुम्हारा परसेप्शन बताइए जी। और जब उस तरीके से लॉजिकल वे में कन्वर्सेशन होता है ना, तो बच्चे को खुद को रियलाइज होता है यार, भले वो जिद पूरी भी कर ले एक बार, लेकिन दूसरी बार में है ना, उसको लगेगा यार मैं कहीं पे गलत हूं। और धीरे धीरे ये लॉजिकल कन्वर्सेशन और उसका ख्याल रखना, उस तरीके से बात को पुटअप करना, खुद को भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रखना, ये सब चीजें जब अगर माँ बाप करें तो 100% बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा फर्क आता है। एंड थर्ड थिंग कि आज जो फिजिकल एंड मेंटल ये हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह सब चीज़ें हैं जो आपके माइंड को भी फिट रखती है और आपके फिजिकल लेवल को भी फिट रखती है। अगर ये चीज़ भी साथ में होती है तो कैसे आधी चीज़ें आप समझने के लिए तैयार होते हो जी। कि आप फिट हो ना। जब आपकी लाइफ में ये चीज़ चलती नहीं है तो फिर आप चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो तीनों चीज़, एक आप अपने आप को अवेयर करिए, तैयार करिए। नंबर 2 कि एक लॉजिकल कन्वर्सेशन तैयार करिए, उनकी चीज़ को समझिए, उनकी चीज़ को कब पुटअप करनी है उस बात को समझिए। एंड नंबर 3 कि एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ अगर लाइफ में आती है तो शायद आगे की पुश्तें बहुत अच्छी समाज को मिल सकती है। I think it's all about the mind, body and soul connection. Yes. If it is aligned, मुझे लगता है सारी चीजें बेटर हो ही जाती हैं।